लाइव रजिस्टर आज करवा लेंगे, तुम्हारा पेमेंट मिलेगा ना उसी में से। और यार पैसा है 6 रुपया पैकेट में है। अगर 6 रुपया रहता तो 3-3 रुपया वाला पार्ले जी खाता, लेकिन वो खत्म हो गया, अब नहीं मिलता। ये नहीं हो सकता कि तुम लेके चला। चलिए देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन यहाँ पे बैंकिंग धोखाधड़ी अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? हाँ, आंसर क्या हो जाएगा? नीरज चोपड़ा हो जाएगा। क्वेश्चन पूछेगा बैंकिंग धोखाधड़ी अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा? नीरज चोपड़ा को हो जाएगा। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राजस्थान सरकार ने किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? बैठे, ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो आंसर क्या होगा? संजय दत्त हो जाएगा। क्वेश्चन पूछेगा कि राजस्थान सरकार ने किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, आंसर क्या हो जाएगा? संजय दत्त हो जाएगा। नशा विरोधी कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? नशा विरोधी कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? किसे बनाया गया है? किसे बनाया गया? आंसर लिखिएगा ज्योति कुमारी को, ज्योति कुमारी है ना। इसे साइकिल गर्ल भी कहा जाता है। ज्योति कुमारी को क्या कहा जाता है? ज्योति कुमारी को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? आंसर लिखिए इस साइकिल गर्ल कहा जाता है। देखिए राजस्थान सरकार ने किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया? संजय दत्त को बनाया है। क्वेश्चन पूछेगा नशा विरोधी कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया? ज्योति कुमारी को। ज्योति कुमारी को दूसरा नाम क्या है? साइकिल गर्ल, जो कोरोना काल में अपने फादर को लेकर आई थी, तो साइकिल से ही लेकर आई थी। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बंधन बैंक का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? बंधन बैंक है, बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ब्रांड एम्बेसडर कौन हो जाएंगे? एम्बेसडर कौन हो जाएंगे? तो आंसर क्या हो जाएगा? सौरभ गांगुली। सौरभ गांगुली है ना। ब्रांड एम्बेसडर कौन हो जाएंगे? सौरभ गांगुली। बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर किसे कौन हो जाएंगे? तो सौरभ गांगुली हो जाएंगे। क्वेश्चन पूछेगा राजस्थान सरकार ने किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया? संजय दत्त हो जाएगा। किसके? ऐसे ही ठीक है। नशा विरोधी कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? आंसर हो जाएगा ज्योति कुमारी को। ज्योति कुमारी क्या कहा जाता है? साइकिल गर्ल के नाम से जानता है। ब्रांड बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? सौरभ गांगुली को बनाया गया है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा लेवाइस का ब्रांड एम्बेसडर कौन सा है? लेवाइस जो जीन्स है उसका, लेवाइस का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? लेवाइस का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? आंसर क्या हो जाएगा? दीपिका पादुकोण को। दीपिका पादुकोण को है ना, याद रखिएगा। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा भारत लक्ष्मी पहल का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? भारत लक्ष्मी पहल का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? लिख लीजिए भारत लक्ष्मी पहल का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? ब्रांड एम्बेसडर भारत लक्ष्मी पहल का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? आंसर क्या हो जाएगा? दीपिका पादुकोण और कौन हो जाएंगे? दीपिका पादुकोण और पीवी सिंधु। दीपिका पादुकोण एवं कौन हो जाएगी? पीवी सिंधु हो जाएगी। ठीक है, पीवी सिंधु याद रखिएगा, पीवी सिंधु हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि भारत लक्ष्मी पहल का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? भारत ने लिखिएगा, भारत ने लक्ष्मी पहल का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो दीपिका पादुकोण और पीवी सिंधु को बनाया है। टायर आप लोग जानते होंगे, एक टायर आता है CEAT, आप जानते हैं ना, टायर का नाम है। तो उसके ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? आंसर लिख लीजिए टायर CEAT के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? के ब्रांड एम्बेसडर कौन हो जाएंगे? ब्रांड एम्बेसडर कौन हो जाएंगे? तो लिखिएगा राणा दुग्गई। आंसर क्या हो जाएगा? राणा दुग्गई हो जाएगा। ठीक है,
याद रखिएगा, दुग्बत्ती, दुग्बत्ती याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। सीईएटी टायर जो आता है, सीईएटी के ब्रांड एम्बेसडर कौन हो जाएंगे, तो याद रखिएगा। फिर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि नशा विरोधी कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया, ज्योति कुमारी को, ठीक है। बंधन बैंक का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो सौरभ गांगुली को। टायर सीईएटी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, राणा दुग्बत्ती को बनाया गया। राजस्थान सरकार ने किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया। क्वेश्चन पूछेगा बैंकिंग धोखाधड़ी अभियान को रोकने के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपको, नीरज चोपड़ा हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है, खेल आपसे पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाला फेंक। कहाँ के रहने वाले हो जाएंगे, हरियाणा के हो जाएंगे, रहने वाले हरियाणा के हो जाएंगे, याद रखिएगा, याद रखिए कहाँ के रहने वाले, हरियाणा के हो जाएंगे। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आरबीआई, आप लोग जानते हैं आरबीआई की स्थापना कब हुआ था जी, आरबीआई की स्थापना कब हुआ था, आरबीआई की स्थापना बता दीजिए। एक अप्रैल 1935 को हुआ था। इसकी स्थापना कहाँ हुआ था, स्थापना कहाँ हुआ था, स्थापना कहाँ हुआ था, स्थापना कहाँ हुआ था। क्वेश्चन पूछा जाएगा स्थापना कहाँ हुआ था, तो क्या हो जाएगा, कोलकाता हो जाएगा। स्थापना पूछा जाएगा कहाँ हो जाएगा, कोलकाता। लेकिन इसका मुख्यालय कहाँ है जी, मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, तो आप बताइए कहाँ हो जाएगा, मुंबई, है ना, मुंबई हो जाएंगे। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, वर्तमान अध्यक्ष आपसे पूछा जाएगा, तो अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, आंसर बोलिए, इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन हो जाएंगे जी, बोलिए बोलिए, शक्तिकांत दास हो जाएंगे। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इसके पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, कौन हो जाएगा, सीडी देशमुख, देशमुख 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 हो जाएंगे, ठीक है। फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आरबीआई ने, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आरबीआई ने कितने रुपये के नोटों पर, कितने रुपए के नोटों पर, कितने रुपए के नोटों पर लाल किला आरबीआई ने कितने रुपये के नोटों पर, उल्टा लिखा है क्या, के नोटों पर क्या बोलते हैं, फहराते हुए झंडे को शामिल किया गया है। क्या हो जाएगा, पुराने नोट 50 का, है ना, पुराने नोट 50 वाला देखिएगा तो ये फहराया गया है। फिर इसमें क्वेश्चन पूछा है इसके लोगों में क्या क्या है, लोगों में आरबीआई के लोगों में क्या क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तार वृक्ष हो जाएगा, ठीक है। और ये टाइगर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टाइगर हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछेगा कि आरबीआई का स्थापना कब हुआ था, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1969 में हुआ था। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे, बताइए आरबीआई के पहले गवर्नर, कोई भारतीय उर्दू नहीं लगा है, आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे, कोई भारतीय हम नहीं लगा है, बोलिए बोलिए, आरबीआई के पहले गवर्नर भारतीय पूछा जाएगा, सीडी देशमुख हो जाएंगे। लेकिन आरबीआई के पहले ऐसे ही गवर्नर पूछा जाएगा तो क्या हो जाएंगे, ओसबॉर्न स्मिथ हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, ओसबॉर्न स्मिथ हो जाएंगे। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1945 को हुआ था, 35 को हुआ था। क्या आप बता सकते हैं नाबार्ड की स्थापना कब हुआ था, नाबार्ड की स्थापना बताइए। अब बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना बताइए, जल्दी बताइए। बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना 1908 में हुआ था और आरबीआई की नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुआ था। सेबी की स्थापना कब हुआ था, सेबी की स्थापना कब हुआ था, 1988 में हुआ था। अधिनियम 1992 का अधिनियम था। फिर क्वेश्चन पूछेगा जीआई टैग अधिनियम कब है जी, 1999 का हो जाएगा, हो गया। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास हो जाएंगे, याद रखिएगा। ये देखिए ये जो था ना, ये हो गया गोइंग टू पता नहीं, शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, इनका जन्म हुआ था 26 फरवरी 1957 को हुआ, स्वतंत्र भारत में इनका जन्म हुआ है। क्वेश्चन पूछेगा हमर बेटी हमर मान योजना को किसने लागू किया, हमर बेटी हमर मान जो है
ये किस राज्य सरकार ने इसको लागू किया है? इसका आंसर बता दीजिए कि क्या होगा। हमर बेटी हमर मान योजना को किसने शुरू किया है? फिर पूछेगा कैच द रन अभियान को किसने शुरू किया? कैच द रन, कैच द रन, रन, कैच द रन अभियान को किसने शुरू किया? कैच द रन अभियान को किसने शुरू किया? कैच द रन अभियान को किसने शुरू किया? अभियान को किसने शुरू किया? आंसर क्या हो जाएगा जी? जल शक्ति मंत्रालय। क्या हो जाएगा? जल शक्ति मंत्रालय। जल शक्ति मंत्रालय ने इसको लागू किया था। फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा ऑपरेशन मुक्ति। ऑपरेशन मुक्ति किसने चलाया था? ऑपरेशन मुक्ति किसने चलाया? ऑपरेशन मुक्ति किसने चलाया? राज्य सरकार ने, तो उत्तराखंड हो जाएगा। उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कोई बताइएगा? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? बोलिए बोलिए। पुष्कर सिंह धामी हो जाएंगे। पुष्कर सिंह धामी हो जाएंगे। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, विद्या निधि योजना को किसने शुरू किया? यहाँ लिख देते हैं विद्या निधि योजना को किसने शुरू किया? योजना को किसने शुरू किया? आंसर क्या होगा? कर्नाटक सरकार ने शुरू किया था। किसने शुरू किया? कर्नाटक सरकार ने शुरू किया था। हर घर गंगा जल को किसने स्टार्ट किया? हर घर गंगा जल को किसने शुरू किया? गंगा जल को किसने शुरू किया? तो बिहार ने शुरू किया। कौन शुरू किया? बिहार ने शुरू किया। फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा 100% एलपीजी वाला राज्य कौन सा बन गया? 100% एलपीजी वाला राज्य कौन सा बन गया? आंसर क्या होगा? हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि रेबीज मुक्त राज्य कौन सा हो गया? रेबीज मुक्त राज्य कौन सा हो गया? तो आंसर क्या होगा? गोवा हो जाएगा। फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा 100% वैक्सीनेशन वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? 100% वैक्सीनेशन वाला भारत का राज्य कौन बना? जल्दी लिखिए। 100% वैक्सीनेशन वाला भारत का पहला वैक्सीनेशन वाला भारत का पहला राज्य कौन बना था? पहला राज्य कौन बना? आंसर क्या होगा? आपको हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। 100% वैक्सीनेशन वाला भारत का पहला राज्य कौन बना था? क्या आप बता सकते? कोविड वैक्सीनेशन वाला बोले हैं। कोविड 100% कोविड वैक्सीनेशन वाला भारत का पहला राज्य कौन बना था? फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ना कि नशा मुक्त भारत अभियान को किसने शुरू किया? नशा मुक्त भारत अभियान को किसने शुरू किया? लिखिए नशा मुक्त भारत अभियान। नशा मुक्त भारत अभियान किसने शुरू किया? नशा मुक्त भारत अभियान किसने शुरू किया? सामाजिक न्याय मंत्रालय। किसने शुरू किया? सामाजिक न्याय मंत्रालय ने शुरू किया। मंत्रालय ने शुरू किया था। भारत मुक्ति क्या है जी? भारत मुक्त भारत अभियान उल्टा लिखा गया। नशा मुक्त भारत अभियान था। देखो ना उल्टा लिखा गया यहाँ पे। नशा मुक्त भारत अभियान क्या हो जाएगा? नशा मुक्त भारत अभियान। नशा मुक्त भारत अभियान को किसने शुरू किया? लो बेटा, नशा मुक्त भारत अभियान को किसने शुरू किया? आंसर क्या हो जाएगा जी? नशा मुक्त भारत सामाजिक न्याय मंत्रालय ने इसको शुरू किया। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा हमर बेटी हमर मान को योजना को शुरू किसने किया? आंसर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ हो जाएगा। क्वेश्चन पूछेगा इंद्रावती नेशनल पार्क कहाँ हो जाएगा? इंद्रावती नेशनल पार्क कहाँ हो जाएगा? तो छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये सब लिखे क्या? ये सब लिखिए। क्वेश्चन पूछेगा कि एक राज्य कब बना था? छत्तीसगढ़ किससे अलग हुआ था? आंसर हो जाएगा क्या? मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। और ये कब अलग हुआ था? सन 2000 ईस्वी में हुआ था। भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ है? भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ हो जाएगा? इस्पात संयंत्र कहाँ हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? बोलिए। छत्तीसगढ़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ हो जाएगा। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए कि दक्षिण पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय क्या होगा? दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय। मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? बोलिए। मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा जी? बोलिए। बिलासपुर। क्या हो जाएगा? बिलासपुर हो जाएगा। बिलासपुर कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़ में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़ में। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ना कि क्या कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है? कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है, तब बोलिएगा हाँ यहाँ से गुजरती है।
गुजरती है, तो हाँ गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरने का काम करती है। आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, आंसर हो जाएगा हाँ। यानी कि छत्तीसगढ़ जो है ना, कर्क रेखा छत्तीसगढ़ से गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरने का काम करती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, त्रिपुरा और मिजोरम हो जाएगा। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ना, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? हमर बेटी हमर मान योजना को किसने शुरू किया? आंसर क्या होगा? छत्तीसगढ़ हो जाएगा। फिर क्वेश्चन पूछेगा आसरा पेंशन योजना को किसने शुरू किया? लिखिए यहाँ पर आसरा, देखिए यहाँ पर लिख रहा ब्लैक से, आसरा पेंशन योजना को किसने शुरू किया? आसरा पेंशन योजना को किसने शुरू किया? आंसर लिखिए तेलंगाना। क्या हो जाएगा? तेलंगाना। एक एक क्वेश्चन को लिखिएगा, छोड़िएगा नहीं, एक एक क्वेश्चन को लिखिएगा, एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बोलिए, नशा मुक्त भारत अभियान को किसने शुरू किया है? सामाजिक न्याय मंत्रालय। नशा मुक्त मतलब भारत में नशा मुक्त हो जाए, भारत में नशा नहीं हो, इसके लिए ये सामाजिक न्याय मंत्रालय ने शुरू किया है। आपको बताइए किस आर्टिकल के द्वारा कोई भी राज्य किस आर्टिकल के द्वारा कोई भी राज्य नशा मुक्त कर सकता है? जैसे शराबबंदी बिहार में, किस आर्टिकल के द्वारा? बोलिए बोलिए, 48 बोले, चलिए सही है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? आसरा पेंशन योजना को किसने शुरू किया? तेलंगाना हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? तेलंगाना हो जाएगा। लेकिन इसका क्या, हमर बेटी हमर मान योजना को किसने शुरू किया? महिला उद्यमी योजना को किसने शुरू किया? लिखिए, महिला उद्यमी योजना को किसने शुरू किया? योजना को किसने शुरू किया? बताइए किसने? बिहार ने शुरू किया था। बताइए इसमें महिलाओं को कितना रुपया दिया जा रहा था कर्ज के लिए? क्या आप इससे बिजनेस कर सकते हैं? बोलिए, 10 लाख तक रुपया। बहुत सही, आंसर सही है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? छत्तीसगढ़ हो जाएगा। महिला उद्यमी योजना को बिहार सरकार ने शुरू किया है। भिक्षावृत्ति योजना को किसने शुरू किया है? भिक्षावृत्ति योजना को किसने शुरू किया है? बिहार। यहाँ पे लिख देते हैं वृत्ति योजना को किसने शुरू किया है? आंसर क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। भिक्षावृत्ति योजना को किसने शुरू किया? बिहार ने शुरू किया। ये भिक्षावृत्ति योजना क्या है? भिक्षावृत्ति योजना क्या है? भिखारियों को आवास प्रदान करना, उनको पारिवारिक जैसा मतलब व्यवहार करना, यही योजना बिहार के द्वारा शुरू किया गया। आंसर क्या होगा? छत्तीसगढ़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ हो जाएगा। मिटा दे इसको। चलिए आगे देखिए, छत्तीसगढ़ आप लोग जान रहे, नहीं जानते हैं तो यहाँ देख लीजिए। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है जी? भूपेश बघेल, चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल। उजाला योजना को किसने शुरू किया है? उजाला योजना कहाँ से शुरू हुआ? क्वेश्चन पूछा कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, तो आंसर याद रखिएगा क्या हो जाएगा? आरा बिहार से शुरू हुआ। आरा आप लोग जानते हैं बिहार में ही पड़ता है। आरा कहाँ पड़ता है जी? बिहार में पड़ता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उजाला योजना का संबंध किससे है? संबंध किससे है? बोलिए, एलईडी से। बिल्कुल सही है। लेकिन बाबू क्वेश्चन है ना, उज्ज्वला योजना किसने शुरू किया? उजाला नहीं, ये तो आप सही बोले, मुजफ्फरपुर। वो आपको क्या था, उसको मुक्त करवाना था। नहीं, वो जो बोला वो सही बोल रहा है। क्या था वो? वेश्यावृत्ति से मुक्त कराने के लिए मुजफ्फरपुर से स्टार्ट किया गया था। लेकिन हम पूछे उज्ज्वला पूछ रहे हैं। उज्ज्वला योजना का संबंध किससे है? उज्ज्वला योजना का संबंध एलपीजी से है। किससे है? एलपीजी से है। और इसको कहां से स्टार्ट किया गया? तो आंसर याद रखिएगा, बलिया कहाँ पड़ता है जी? उत्तर प्रदेश में। बलिया बिहार में? कहां से शुरू किया गया? बलिया से। कब शुरू किया गया? आंसर क्या हो जाएगा? 2016 में। 1 मई 2016 को स्टार्ट किया गया। कब शुरू किया गया? 1 मई 2016 को स्टार्ट किया गया। लेकिन पूछा जाएगा उज्ज्वला योजना 2.0 कहां से, किससे संबंधित है? एलपीजी से भी संबंधित है। और ये कहां से स्टार्ट हुआ? महोबा कहां पड़ता है जी? एमपी में पड़ता है। और ये कब स्टार्ट हुआ? 10 अगस्त 2021 को स्टार्ट हुआ। कब स्टार्ट हुआ? 10 अगस्त 2021 को स्टार्ट किया गया था। कहां से स्टार्ट किया गया? महोबा कहां पड़ता है जी? महोबा कहां पड़ता है? नहीं, यूपीए में है। कब स्टार्ट किया गया? 10 अगस्त 2021 को स्टार्ट किया गया। ठीक है,
याद रखिए क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि उजाला योजना का शुभारंभ कब किया गया। 1 मई 2015 को स्टार्ट किया गया। कब स्टार्ट किया गया? 1 मई 2015 को। देखिए दोनों में डिफरेंट है। ये दोनों जो आप एलपीजी गैस में देखिएगा लिखा हुआ रहता है उज्ज्वला, लिखा हुआ रहता है ना जी उज्ज्वला, तो ये उज्ज्वला अलग है, ये उजाला अलग है। इसमें इस योजना का लिखवा देते हैं कि क्या है, लिख लिए आप लोग? लिखिए, इसमें लिखिए तो उद्देश्य इसका, उजाला योजना का उद्देश्य लिखिए, उजाला योजना का उद्देश्य लिखिए, हेडिंग डालिए उजाला योजना का उद्देश्य लिखिए। बिजली खपत के लिए एक भी बात नहीं होना चाहिए। फोन आ गया तो तोड़ के फेंक देंगे। पढ़ाई के समय पढ़ाई कीजिए, कोई फोन नहीं आना चाहिए, एक दूसरे से बात कीजिएगा भगा देंगे। चुपचाप पढ़िए क्या बोले हैं। उद्देश्य इसका लिखिए, बिजली खपत के लिए एलईडी बल्बों का कम मूल्य पर वितरित करना। उज्ज्वला योजना का उद्देश्य क्या है? बिजली खपत के लिए एलईडी बल्बों को कम मूल्य पर उपलब्ध कराना, कम मूल्य पर उपलब्ध कराना, बहुत कम। ये जीविका दीदी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। आप लोग जानते हैं जीविका दीदी एगो संस्था चलता महिलाओं के लिए, महिलाओं को जोड़ने का काम होता है, इसे महिलाओं को उद्यमी बनाया जाता है। इन्हीं लोगों के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। कम, बहुत कम, 10, 12 या 15 रुपए में बल्ब आपको दिया जाएगा। एलईडी बल्ब क्या करता है? बिजली की कम उठाने का काम करता है। जो रेड वाला होता है ना उसमें बहुत ज्यादा आपको यूनिट उठता है, लेकिन एलईडी में आपका बहुत कम ही उठता है। अब बहुत बिजली कम उठेगा तो क्या होगा? भारत सरकार की बिजली बचेगी और पर्यावरण प्रदूषण नहीं होगा। आप बताइए एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट इमिटेड डायोड होता है। डायोड का क्या काम है? बोलिए डायोड का क्या काम है? बोलिए। डायोड एक वो अलग से आता है, वो डायोड नहीं आप जो इसमें बोल रहे हैं। लाइट इमिटेड डायोड इसको कहा जाता है, लेकिन एक डायोड होता है वो क्या करता है? एगो रेक्टिफायर का आप लोग नाम सुने होंगे, एसी को डीसी में बदलता है, लेकिन डायोड क्या है? हाँ बस हो गया, सिंपल। आंसर क्या हो जाएगा? 1 मई 2015 को हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 1 मई 2015 को स्टार्ट। कब स्टार्ट किया गया? 1 मई 2015 को स्टार्ट किया गया। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बिहार की बात किया गया है तो बिहार में आप बता दीजिए कि बिहार में कितने जिले हैं? कितने जिले हो जाएंगे? आंसर हो जाएगा 38 हो जाएगा। सबसे पढ़ा लिखा बता दीजिए। सबसे पढ़ा लिखा क्या हो जाएगा? रोहतास हो जाएगा। सबसे कम पढ़ा लिखा बता दीजिए। कम पढ़ा लिखा बता दीजिए। पूर्णिया हो जाएगा। पूर्णिया हो जाएगा। बताइए कि बताइए कि नेपाल एवं पश्चिम बंगाल से सीमा बनाने वाला बिहार का एकमात्र जिला कौन सा है? बिहार का एकमात्र जिला कौन सा हो जाएगा? आंसर क्या होगा? किशनगंज। बिल्कुल सही एकदम, किशनगंज। ऐसा ही आप लोग याद कीजिए, किशनगंज हो जाएगा। फिर क्वेश्चन पूछेगा उत्तर प्रदेश और नेपाल से लगाने वाला बताइए। उत्तर प्रदेश और नेपाल से पश्चिम चंपारण। वाह क्या बात है, पश्चिम चंपारण है ना, पश्चिम चंपारण। लेकिन आप बताइए ना आंसर क्या हो जाएगा आपका? पश्चिम चंपारण। आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या होगा? 1 मई 2015 को हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। इसमें तो कुछ डिफरेंस हम आपको बताते हैं। उजाला का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सभी के लिए उन्नत किफायती एलईडी प्रदान करना। योजना कब शुरू किया गया? 1 मई 2015 को। किस मंत्रालय के तहत योजना शुरू किया गया? बिजली मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। प्रधानमंत्री द्वारा एलईडी बल्ब का वर्णन किस प्रकार किया गया? प्रकाश पथ या प्रकाश मार्ग के रूप में किया गया। इस योजना का कार्यान्वयन एजेंसी कौन है? तो एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड। याद रखिएगा इसको, ठीक है? याद रहेगा ना? याद तो रखना ही पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कब स्टार्ट किया गया था उजाला योजना? बताइए। 1 मई 2015 को। 1 मई को हम लोग क्या मनाते हैं? श्रमिक दिवस मनाते हैं। 1 मई को लेबर डे के रूप में हम लोग मनाते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? 3 मई को मनाते हैं। विश्व प्रवासी दिवस कब मनाते हैं? 8 मई को मनाते हैं। और विश्व रेड क्रॉस प्रवासी दिवस कब मनाते हैं? 8 मई को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस बीमारी है, किस कब मनाते हैं?
8 मई को मनाते हैं। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाते हैं? 11 मई को मनाते हैं। विश्व संग्रहालय दिवस कब मनाते हैं? 18 मई को मनाते हैं। विश्व नर्स दिवस कब मनाते हैं? 12 मई को मनाते हैं। राष्ट्रीय महिला दिवस बताइए, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? बोलिए। 13 फरवरी को मनाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय 8 मार्च को। विश्व नर्स दिवस कब मनाते हैं? 12 मई को मनाने का काम करते हैं। विश्व परिवार दिवस कब मनाते हैं? 15 मई को मनाते हैं। ठीक है। विश्व दूरसंचार दिवस 17 मई को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 17 मई को मनाते हैं। आंसर याद रखिए, कब मनाते हैं हम लोग? 17 मई को मनाने का काम करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। विश्व दूरसंचार दिवस 17 मई को। आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाते हैं? 21 मई को मनाते हैं। जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? 22 मई को मनाते हैं। ठीक है। विश्व तंबाकू विरोधी दिवस कब मनाते हैं? 31 मई को। रोधी दिवस मनाते हैं हम लोग कब? विश्व तंबाकू रोधी दिवस कब मनाते हैं? 31 मई को। एकदम इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। 31 मई को विश्व तंबाकू रोधी दिवस के रूप में मनाते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछेगा विश्व निमोनिया दिवस कब मनाते हैं? विश्व निमोनिया दिवस कब मनाते हैं? ये निमोनिया जो है ये प्रभावित करता है, किसको प्रभावित करता है? विश्व निमोनिया। निमोनिया प्रभावित किसको करता है? प्रभावित किसे करता है? आंसर क्या हो जाएगा? फेफड़ा। फेफड़ा को प्रभावित करने का काम करता है। किसको प्रभावित करता है? फेफड़ा को प्रभावित करने का काम करता है। ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है हम लिखवा देते हैं इसको। ठीक है, इसको लिखिए। आंसर क्या हो जाएगा? 12 नवंबर। आंसर क्या होगा? 12 नवंबर हो जाएगा। आंसर क्या होगा? 12 नवंबर। लिखिए, आंसर क्या होगा? 12 नवंबर लिख लीजिए। आंसर क्या होगा? 12 नवंबर। इसको लिखिए, हम आपको लिखवा देते हैं। विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया था? 12 नवंबर को मनाया था। और इसमें निमोनिया हेडिंग डाल के लिखिएगा, हम लिखवा देते हैं इसको। लिखिए, लिखिए। निमोनिया एक फेफड़ा का संक्रमण है। निमोनिया एक फेफड़ों का संक्रमण है। निमोनिया एक फेफड़ों का संक्रमण है। निमोनिया एक फेफड़े का संक्रमण है जिसके कारण एक या दोनों फेफड़ों में एक या दोनों फेफड़ों में हवा की थैली में सूजन आ जाती है। हवा की थैली में सूजन आ जाती है। हवा की थैली में सूजन आ जाती है। कफ या मवाद। हवा की थैली में सूजन आ जाती है। कफ या मवाद। कफ या मवाद। कफ या मवाद के साथ खांसी, बुखार, ठंड लगना, खांसी, बुखार, ठंड लगना, खांसी, बुखार, ठंड लगना और सांस लेने में तकलीफ होती है। और सांस लेने में तकलीफ होती है। सांस लेने में, श्वसन करने में तकलीफ होती है। सांस लेने में तकलीफ होती है। निमोनिया बैक्टीरिया वायरस, निमोनिया बैक्टीरिया वायरस, निमोनिया बैक्टीरिया वायरस और कवक, निमोनिया बैक्टीरिया वायरस और कवक विभिन्न प्रजातियों के कारण हो सकती है। विभिन्न प्रजातियों के कारण हो सकती है। क्वेश्चन पूछेगा विश्व निमोनिया दिवस कब मनाते हैं? 12 नवंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 12 नवंबर को मनाते हैं। आप बताइए, कवक से नहीं, कवक से होने वाला एक रोग बताइए बस। वायरस से होने वाले 5 रोग बताइए। कब आया? अभी देखे हैं, स्टार्टिंग से हमको अचानक प्रकट हो गया, हम अभी देखे हैं तुमको। अच्छा, प्रकट हो गए हैं तो मतलब डेली प्रकट होना है ना? आजे बार देखते हैं, पहुंच के मारेंगे इसका। कहता देखते हैं। देखो देखो विश्व सेवा दिवस कब मनाते हैं? 9 नवंबर को मनाते हैं।
फिर आपसे पूछा जाएगा राष्ट्रीय विविधता विधिक साक्षरता दिवस कब मनाते हैं? 9 बाल दिवस कब मनाते हैं? और मधुमेह दिवस? तो बाल दिवस मनाना है ये नहीं, बाल दिवस मनाइएगा 14 नवंबर को, और विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को। सहनशीलता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाते हैं? 16 नवंबर को। विश्व विद्यार्थी दिवस कब मनाते हैं? 17 नवंबर को मनाते हैं। विश्व विद्यार्थी दिवस याद रखिएगा, स्टूडेंट डे कब मनाते हैं? 17 नवंबर को मनाते हैं, याद रखिएगा 17 नवंबर को विश्व स्टूडेंट दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं? 17 नवंबर को मनाते हैं, याद रखिएगा। राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस 17 नवंबर को। विश्व वयस्क दिवस 18 नवंबर को। सार्वभौमिक बाल दिवस 20 नवंबर को। विश्व टेलीविजन दिवस 21 नवंबर को। विश्व मांसाहार दिवस निषेध दिवस 25 नवंबर को। मांसाहार दिवस का मतलब निषेध मतलब क्या हो गया? मांस नहीं खाना है। तो वो कब मनाते हैं हम लोग? इसको कोई नहीं याद रखता होगा, 25 नवंबर को, है ना। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को मनाते हैं। क्वेश्चन पूछेगा राष्ट्रीय विविधता दिवस कब मनाते हैं? 26 नवंबर को। क्वेश्चन पूछेगा पीसीएस का पूर्ण रूप क्या होता है? पीसीएस का पूर्ण रूप क्या होता है? थोड़ा बताइए तो आप लोग सोच। बिल्कुल, क्या हो जाएगा पीसीएस का? पीसीएस का फुल फॉर्म क्या होगा आप लोग बताइए। हाँ बोलिए। बोलिए। पब्लिक सर्विस कमीशन, पब्लिक कॉमन साउथ क्या हो जाएगा? आंसर होगा प्रोविजनल सिविल सर्विस हो जाएगा। ठीक है, ये पीसीएस होता है, पीएससी होता है, पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन, है ना। पब्लिक सर्विस कमीशन किसी भी राज्य का सबसे बड़ा एग्जाम के रूप में देखा जाता है, जिसको बोलते हैं पीएससी, पब्लिक सर्विस कमीशन। और इसी में सब अपना अपना राज्य का नाम जोड़ दीजिए तो वो हो जाएगा। जैसे बिहार जोड़ दीजिए, बीपीएससी, क्या बोलते हैं? बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। यूपी जोड़ दीजिए, यूपी पीसीएस बोलते हैं इसको, है ना। एमपी जोड़ दीजिए, समझे। सब अपने अपने राज्य का नाम जोड़ दीजिए, इसको क्या बोलते हैं? बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, समझे। यही होता है पब्लिक सर्विस कमीशन। आंसर क्या हो जाएगा? पीसीएस का। पीसीएस का क्या हो जाएगा? प्रोविजनल सर्विस कमीशन हो जाएगा। चलिए कुछ कुछ फुल फॉर्म हम आपको बता देते हैं। अगर कैपेसिटी है फास्ट लिखने का तो छाप लीजिए, और नहीं तो चुपचाप सुन लीजिए। एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। सीए का चार्टर्ड अकाउंटेंट। सीडब्ल्यूए का सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। सीएबी का होता है सिटीजन अमेंडमेंट बिल। सीबीएसई का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। बीजेपी का होता है भारतीय जनता पार्टी। बताइए किसने कौन संस्थापक थे बीजेपी के? पहले इसको जनसंघ के नाम से, भारतीय जनसंघ के नाम से जानते थे। लिख लो, काम देगा। लिख लीजिए, काम देगा, क्योंकि आप लोग इतने समझदार हैं कि आप लोग लिख सकते हैं। बीए का फुल फॉर्म क्या होता है? बैचलर ऑफ आर्ट्स। इसमें सब बीए कर रहा होगा लगभग, तो उसका फुल फॉर्म क्या होता है? बैचलर ऑफ आर्ट्स। पे नहीं चला, लो यहाँ से, ये बगल में। बीएड का फुल फॉर्म क्या होता है जी? बैचलर ऑफ एजुकेशन। अब बीटेक का बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। ये सब आपके इंपॉर्टेंट के लिए है, लिख लीजिए अगर मन है तो, और नहीं तो फिर आज वीडियो सब अपलोड हो जाएगा, ढूंढ ढूंढ के लिखते रहिएगा। एटीएम का फुल फॉर्म, अगर किसी ऑनलाइन वाले को करेंट अफेयर्स का अगर क्लास कर, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, करेंट अफेयर्स है, अगर किसी को क्लास लेना होगा तो शुरू से अंत तक प्ले स्टोर पे आपका रख डाल दिया गया, मात्र 51 रुपए में टोटल 1 साल का क्लास आपको मिल जाएगा। ठीक है, 1 साल का क्लास जो है ना 51 रुपया में ही 1 साल का मिल जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? बीएड का बैचलर ऑफ एजुकेशन, बीटेक का बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, सीबीएसई का सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सीएबी का सिटीजन अमेंडमेंट बिल, सीएए का सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, सीए का चार्टर्ड अकाउंटेंट, एटीएम का ऑटोमेटेड टेलर मशीन, बीजेपी का भारतीय जनता पार्टी। हो गया क्या? अब रहने दीजिए, अब क्या कीजिएगा, तब से तो आप देख रहे थे।
बताइए, चेनानी नासरी सुरंग का परिवर्तन नाम क्या है और ये सुरंग है कहाँ? ये कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर। ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर। कितना दूरी है? 9.8 किलोमीटर। अन्य नाम, अन्य नाम में इसको हम लोग बोलते हैं पत्नी टॉप सुरंग। वही तो बोले हैं, पत्नी टॉप सुरंग। लेकिन नाम बदलकर अभी कर दिया गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ये जम्मू कश्मीर के रामवन में जिले में है। जम्मू कश्मीर के कौन से जिले में है? रामवन। कौन सा हो जाएगा? रामवन हो जाएगा, रामवन जिले में हो जाएगा। फिर क्वेश्चन पूछेगा कौन सा नेशनल हाईवे पर स्थित है? कौन सा नेशनल हाईवे? 44। कौन सा? 44 हो जाएगा। क्वेश्चन पूछेगा भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? जिला रे पगली, तो लिखा गया आरा जिला। पत्नी टॉप सुरंग। हाँ बीबी श्यामा प्रसाद मुखर्जी। क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन है? भारतीय जन संघ के संस्थापक कौन है जो वर्तमान में बीजेपी के नाम से प्रसिद्ध है? क्या हो जाएगा जी? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनसंघ के संस्थापक जो थे ना, वो कौन थे? क्वेश्चन पूछे भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे जो वर्तमान में बीजेपी के नाम से प्रसिद्ध है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इसके संस्थापक जनसंघ के स्थापना कब हुआ? स्थापना बोलिए। 1951 में हुआ था। बीजेपी 1980 में हुआ था। ये हम जरा जनसंघ की बात, पहले जनसंघ के नाम से जाना जाता था, ठीक है। हाँ, 1951 में इसका स्थापना हुआ, लेकिन 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी जी इसका नाम चेंज कर भारतीय जनता पार्टी कर दिए। इसलिए हम लोग जानते हैं कि बीजेपी का स्थापना कब हो गया? 1980 में हुआ था। 21 अक्टूबर 1951 को भारतीय जनसंघ की स्थापना हुआ था। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी चेनानी नासिर सुरंग का? 9.8 किलोमीटर हो जाएगा। क्या 44 है? ये 44 बन गया। ये नेशनल हाईवे 44 बन गया। वन कहां से कहां तक है? वन बोले तो कहां से कहां तक? नेशनल हाईवे वन बोलिए तो अमृतसर से दिल्ली या दिल्ली से अमृतसर। NH1A लिख लिए क्या आप लोग? लिख लिए ना? भूल जाते जी जी। NH का मतलब नेशनल हाईवे। NH1 कहां से कहां? बोलिए। दिल्ली से अमृतसर। NH1A अमृतसर टू क्या हो जाएगा? श्रीनगर। NH2 दिल्ली टू शर्माते का है? बोलो ना, गलती होगा तो खा थोड़ी रहे। NH3 बोलिए। आगरा से मुंबई। NH4 मुंबई से चेन्नई। NH5 बोलिए। चेन्नई टू कोलकाता। NH6 कोलकाता टू
मुंबई, NH7 वाराणसी टू कन्याकुमारी। मैं रहा था, फिर लिखोगे तो तुम लोग पागल हो जाओगे, फिर गाना गाइएगा आप लोग, पागल बने बेकार। आंसर क्या होगा? चेनानी नासरी सुरंग, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। सब एनएच समझते हैं, नेशनल हाईवे। अरे मरीन ड्राइव भी नेशनल हाईवे है। मरीन ड्राइव कौन कौन ऐसा व्यक्ति है जो नहीं गया है? कोई नहीं गया? 1 2 3 मरीन ड्राइव। अच्छा, इनके घर के पीछे, उनके घर के पास। बबुआ तोर घर में नहीं ना है? कह रहा है कि घर में है। आंसर क्या हो जाएगा? लिखिए, आंसर लिख लिए। चलिए NH7 लिखिए, तब तक हम आते नीचे से। 50 घंटा से लिखेगा सर। चलो यहाँ देखो, नाम कुछ कुछ नाम चेंज हो गया है, कुछ कुछ चीजों का नाम चेंज हो गया है। लोकसभा राज्यसभा टीवी का नाम क्या है? संसद टीवी। फैजादाबाद रेलवे स्टेशन का नाम क्या है? अयोध्या कैंट हो जाएगा। मिड डे मील का नाम क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री पोषण स्कीम। राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क का क्या हो गया? बोलिए, औरंग राष्ट्रीय उद्यान। सेना खेल संस्था का नाम क्या है? नया नाम नीरज चोपड़ा। ये है पुणे में। हिसार हवाई अड्डा हरियाणा में, इसका नाम क्या है? महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम क्या पड़ गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में राशि कितनी मिलती है बताइए आप लोग? 25 लाख। काकोरी एक्शन नाम पड़ गया काकोरी कांड का, 1925 में हुआ था। हुआ डी रेलवे स्टेशन का नाम बनारस। मोहाली का नाम क्या पड़ गया? हॉकी स्टेडियम का बलवीर सिंह सीनियर हॉकी स्टेडियम। ठीक है। माजेर हाट ब्रिज पश्चिम बंगाल में, उसका नाम क्या पड़ा? जय हिंद। मोटेरा स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम। विदेशी सेवा संस्था का नाम सुषमा स्वराज। मुंबई सेंट्रल का नाना शंकर सेठ मुंबई सेंट्रल हो जाएगा। ठीक है। अयोध्या कैंट का, अयोध्या हवाई अड्डा का मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। 7वां 28 2023 को विश्व बैंक का पहला अध्यक्ष इसे नामित किया गया। 28 फरवरी 2023 को विश्व बैंक का अगला अध्यक्ष किसे नामित किया गया? किसे नामित किया गया? क्वेश्चन पूछा जाएगा। 28 फरवरी 2023 को विश्व बैंक का अगला अध्यक्ष किसे नामित किया गया? आप बता दीजिए कि आंसर क्या हो जाएगा। चलिए हम बताते हैं आपको तब तक विश्व बैंक के बारे में। विश्व बैंक अगर पूछा जाएगा स्थापना, आप लोग बताइए तो 1944 में ब्रेटन वुड सम्मेलन, ब्रेटन वुड सम्मेलन के तहत हुआ था। मुख्यालय बता दीजिए। मुख्यालय बोलिए। बहुत अच्छा, वाशिंगटन बोले थे आप लोग, मुंबई में पड़ता वाशिंगटन। मुख्यालय क्या हो जाएगा? इसके अध्यक्ष बता दीजिए, वर्तमान अध्यक्ष। ब्रेटन वुड सम्मेलन के तहत 1944 में विश्व बैंक तथा IMF की स्थापना हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? वाशिंगटन DC USA। आप बताइए वाशिंगटन DC का नाम किसके नाम पर पड़ा? प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन, उन्हीं के नाम पर पड़ा है। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछेगा कि इसके अध्यक्ष कौन? डेविड मालपस। कौन जाएंगे? डेविड मालपस। डेविड मालपस। ठीक है, इसके वर्तमान अध्यक्ष जो है ना वो कौन हो जाएंगे? डेविड मालपस। इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत की तरफ से विश्व बैंक का अध्यक्ष से नामित किया गया अजय बंगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता को यानी कि विश्व बैंक ने कब क्लियर किया था? क्वेश्चन बताइए, आंसर बताइए कि विश्व बैंक ने
विश्व बैंक ने, लिख देते हैं यहाँ पे, विश्व बैंक ने भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता कब करवाया था? बोलिए आप लोग। 1960 में। 1900 कब? 1960 में हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? 1960 में। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? 1960 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, अच्छा ये बताइए कि आंसर क्या हो जाएगा? 1960 में हो जाएगा। और इसका आंसर क्या हो? 28 फरवरी 2022 को भारत की तरफ से किसे नियुक्त किया गया? तो अजय बंगा को नियुक्त किया गया। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ? वाशिंगटन डीसी। इसकी स्थापना 1944 में हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? वाशिंगटन डीसी। और अध्यक्ष कौन जाएगा? डेविड मालपास। जेपी नड्डा है। कैसे आ गए?